बात कोरोना की कर ले। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 385 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 145 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि राजनांदगांव में 60 और दुर्ग में 21 मरीज सामने आए। इसके साथ ही बलौदाबाजार में 20 और रायगढ़ में 19 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर और सुकमा में 18, तो कवर्धा में 15, बस्तर में 14, बेमेतरा, गरियाबंद और कांकेर में 7 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में अब तक 11,855 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो अब ये जो संख्या है 3,183 पहुंच गई है। अब तक 8,582 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 263 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, तो 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि रायपुर में टोटल लॉकडाउन भी है, जिसमें जरूरी सेवाओं को छूट है। बाकी सभी तरह की दुकानें आज बंद रहेंगी। चले तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके साथ ही कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है। चले ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करते हैं। राजेश राज हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। राजेश, अनलॉक के बाद प्रदेश में किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, आज लॉकडाउन भी है। किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्रदेश में कोरोना की स्थिति निसंदेह एक चिंताजनक हालात में है, क्योंकि 2 बार कोशिश की गई। जब पहले फेज का था लॉकडाउन, तब भी इसको लॉकडाउन के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश की गई, और अभी आपने देखा कि 22 जुलाई से जो शहर के प्रदेश के सभी बड़े शहरों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया। 15 दिनों का लॉकडाउन जारी रहा, उसके जरिए भी उसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत ये है, विशेषज्ञ भी मानते हैं, रणनीतिकार भी मानते हैं, जो शासन के लोग बैठे हैं वो भी मानते हैं कि ये सिर्फ उस रफ्तार को धीमे कर सकता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन नहीं है तो मजबूरी में, जैसे भी कहे आपको, लोगों को या फिर सरकार को अनलॉक की स्थिति में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जीना भी है, व्यवसाय भी करना है, कमाना भी है, खाना भी है। तो उस लिहाज से ये खोलना मजबूरी हो गई थी। लेकिन अभी की स्थिति में देखें तो हालात चिंताजनक है, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि प्रदेश में बड़ी तेजी से कोरोना का प्रसार हो रहा है। इसलिए सरकार बार बार लोगों से कह रही है कि चूंकि अनलॉक करना ही होगा, ये सरकार की मजबूरी हो सकती है या आम लोगों की भी मजबूरी हो सकती है, तो हम सबको संभाल करके चलना पड़ेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने की जो बात है वो मानना पड़ेगा, सैनिटाइजिंग करने की बात माननी पड़ेगी। राजधानी रायपुर की बात करें तो जब 6 अगस्त को ये अनलॉक हुआ 15 दिनों के बाद में, उस आदेश में ही स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि प्रत्येक रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति राजधानी में रखी जाएगी, क्योंकि रायपुर और बिरगांव ये दोनों कंटेनमेंट जोन घोषित हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, 145-150 के आसपास रायपुर में प्रत्येक दिन कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। लिहाजा आज सुबह से ही कोई दुकान नहीं खुली है, सड़कें सुनी है, और सिर्फ दूध की जो सप्लाई करते हैं घर घर तक जा कर के, उन्हें ही सुबह 3.5 घंटे की छूट दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक वो घरों में दूध पहुंचा सकेंगे, और शाम 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक उनको ये रियायत दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की दुकान को कोई रियायत नहीं दी गई है। सारी दुकानें, सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप, मेडिकल, ये चूंकि इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं, ये ओपन रहेंगे। बिल्कुल राजेश, लगातार IBC24 भी लोगों से अपील कर रहा है कि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।